सवाल जवाब 23। आज का सवाल 1। जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? सवाल 2। बांस को जलाने से क्या वंश नष्ट हो जाता है? सवाल 3। किसी दिन विशेष को बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने से परहेज क्यों करते हैं? सवाल 4। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो अपशगुन क्यों माना जाता है? सवाल 5। सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं? झाड़ू को खड़ा कर क्यों नहीं रखते? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूँ। आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं ऊपर के सवालों का जवाब। सवाल 1। जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? जवाब। यदि आप किसी प्रयोजन से बाहर जा रहे हैं और कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो, या कहे कि चाय पी के जाओ, या कुछ और कह दे, तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं वह कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट जाए तो शुभ शकुन, कार्य सिद्ध करने वाला माना जाता है। सवाल 2। बांस को जलाने से क्या वंश नष्ट हो जाता है? प्राचीन काल से ही बांस की उपयोगिता रही है, जिससे जहां घर बनते हैं वहीं इससे टोकरियां, बिछात और बांसुरियां भी बनाई जाती है। बांस मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। लोग इनका उपयोग जलाने की लकड़ी की तरह नहीं करें। शायद इसीलिए अफवाह फैलाई गई कि बांस जलाने से वंश नष्ट हो जाता है। बांस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरपूर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी प्रकार की तूफानी मौसम का सामना करने का सामर्थ्य रखने के प्रतीक हैं। यह पौधा अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। हालांकि बांसों की रगड़ से कभी कभी आग लग जाती है और सारे बांस अपनी ही आग से जल जाया करते थे, जिससे बांसों की पहले से ही कमी हो जाती थी। ऐसे में बांसों को बचाना और भी ज़रूरी हो जाता है। आजकल तो अगरबत्तियां भी बांस का उपयोग से बनाई जाती है। बांस से जुड़े अन्य अंधविश्वास। फेंग शुई लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यह अच्छे भाग्य का संकेत देता है। इसीलिए आप बांस के पौधे को लगाकर अपने को शक्तिशाली बना सकते हैं। आजकल घर में इंडोर और आउटडोर प्लांट के रूप में बांस लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वंश वृद्धि, लंबी आयु और घर में प्रगति होती है। सवाल 3। किसी दिन विशेष को बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने से परहेज क्यों करते हैं? अधिकतर लोग मानते हैं कि मंगलवार, शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए और न ही दाढ़ी बनवाना चाहिए। बहुत से लोग गुरुवार के दिन भी ऐसा करने से परहेज करते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का खास महत्व है। यह हनुमान जी का दिन है और मंगलवार का कारक ग्रह मंगल देव हैं। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना जाता है। इसी तरह शनिवार का दिन शनि ग्रह माना जाता है और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति हिंदू देवताओं के गुरु हैं और ये नवग्रहों के समूह के नायक भी माने जाते हैं। तभी इन्हें गणपति भी कहा जाता है। ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। ज्योतिष में इन्हें बृहस्पति ग्रह का स्वामी माना जाता है। सवाल 4। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो अपशगुन क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा करने का अंधविश्वास है। इसी तरह से जूते के साथ भी किया जाता है। जूते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। जूते या चप्पल को कोई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं। इसीलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जूता सुखाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। सवाल 5, सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते और झाड़ू को खड़ा कर क्यों नहीं रखते हैं? जवाब, झाड़ू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि संध्या काल या रात्रि में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है और व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर गृह कलह होती है। इस मान्यता के कारण लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं और झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखते हैं। झाड़ू और पोछा को घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए रोज सुबह शाम झाड़ू और पोछा करने की प्रथा है। झाड़ू से जुड़े अन्य अंधविश्वास। कुछ विद्वानों का मानना है कि दिन भर घर में जो ऊर्जा इकट्ठा हुई है उसे रात में बाहर करना ठीक नहीं है। 2, खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखा जाता है। जिस प्रकार धन को छिपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने के बजाय कहीं भी रख देते हैं उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3, भोजन कक्ष में झाड़ू भूल कर न रखें। मान्यता के अनुसार इससे अनाज खत्म होने और इनकम के रुक जाने का डर बना रहता है। 4, घर के बाहर दरवाजे के सामने झाड़ू उल्टी करके रखने से चोर और बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा होती है। यह काम केवल रात के समय किया जा सकता है। दिन के समय झाड़ू छिपा कर रखना चाहिए ताकि किसी को नजर न आए। 5, अगर कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर में कोई अनचाहा मेहमान आने वाला है। 6, घर में झाड़ू लगाने के बाद नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, बुरी ताकतें बेअसर हो जाती हैं। 7, गुरुवार को घर में पोछा न लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। गुरुवार को छोड़कर घर में रोज पोछा लगाने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 8, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं या नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं तब इस बात का ध्यान रखें कि आपकी झाड़ू पुराने घर में न रहे। मान्यता है कि ऐसा होने से लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख शांति का विकास रुक जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।